डिस्ट्रिक्ट आप सब कोने कोने से आए हुए हर किसी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय श्री। ये जो पैगाम नाम से ही है कि आप एक पैगाम दे रहे हैं समाज में, उसके नाम से ही पता लगता है। आपको जितना भी समय हुआ है, एक्सपीरियंस आप लोगों का बहुत ज़्यादा है। मैं अगर कुछ ऐसी बात कहूँ जो एक संदेश के रूप में हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, ये ना समझना कि इनका एक्सपीरियंस बहुत कम है और ये हमें आज समझाने आ गए हैं। मैं क्योंकि अब आया हूँ तो कुछ बोलूँगा, उसमें मेरा एक सबसे बड़ा ये है आप सबसे कि आप जब भी आपकी मीटिंग हो, सालाना 6 महीने में जब भी आप करते हैं, इस तरह के ख्याल से सालाना करते होंगे आप अलग अलग जगह पे, एक टारगेट दो कि आपको अब की बार ये काम करना है, और उसमें जो भी आपकी फैमिली के जो भी कार्य करता है वो उसकी अगली बार जब आए तो रिपोर्ट लें कि आपने इस दिशा में क्या किया है, क्या हासिल किया है, क्या कठिनाइयां हुई हैं और आगे कैसे उनको डील करना है। जब ये एक एक करके आप जो भी करना चाहते हैं समाज में, अगर उसका साथ साथ रिजल्ट नहीं आप लेंगे, नहीं आएगा, तो फिर ये कुछ पता नहीं लगेगा। आप एक बार इकट्ठे हुए, मिल के चले गए, भाषण दिया, सुना, और उसके बाद फिर दोबारा जब होगा तो दोबारा फिर आप आएंगे। तो इस तरह से मिशन आपका चलेगा और धीरे चलेगा। आप एक सब ध्यान रखो, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, कोई सामाजिक करता है, कोई भिक्षु है, कुछ भी है, कहीं जो जहाँ है वो कम से कम अपने डिपार्टमेंट में, अपने जहाँ है वहाँ जो कर सकता है समाज के लिए, नीडी के लिए, वो अपना करें। आप ये मत सोचो कि ए नहीं कर रहा, बी ने नहीं कुछ किया, सी कुछ नहीं कर रहा, आप वो मत देखिए। आप क्या कर रहे हैं सिर्फ अपना देखिए। हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है। कुछ लोगों का काम हमें दूर से पसंद नहीं आता, हम समझते हैं कि ये ठीक नहीं कर रहा, उसकी चिंता मत कीजिए, ठीक नहीं कर रहा तो कुछ दिन में अपने आप आउट हो जाएगा। क्योंकि काम का रिजल्ट एकदम दिखाई नहीं देता, कभी भी थोड़ा टाइम लगता है। जब धीरे धीरे जब लंबा चलेंगे उसके बाद ये पता लगता है कि हाँ ये काम ठीक कर रहा है, और उसके पीछे फिर उसको साथ दो, सहयोग दो, फिर उसको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। अब कुछ चीजें, एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ और आप सबके सामने मान्यवर कांसीराम जी कहाँ DS4 बॉम्ब से एंड देन पॉलिटिकल पार्टी। शुरू में कभी 20 लोगों के साथ है, कभी 10 लोगों के साथ कर रहे, कभी 15, 20, 30 इकट्ठे हुए, और तब ये लगता था कि बहुत मुश्किल काम है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, मुश्किल काम है। जितनी बड़ी सोच, ये जितना बड़ा एम इन्होंने रखा है, शायद मुश्किल है, लेकिन उस मुश्किल को उन्होंने करके दिखाया और आप उस सबके लिए। हम आज जो हमें मिला है वो संविधान की वजह से, बाबा साहब की देन है। अब आप जो सक्षम है, मैं सबकी बात करूं, जो सक्षम है, कम से कम आप नाउ पे बैक टू द सोसाइटी। और पे बैक सोसाइटी का क्या है, आप आज समय निकाल के आए हैं, इस फंक्शन को अटेंड कर रहे हैं, पे बैक है ये। आप किसी की नीड की मदद करते हैं, पे बैक है। आज जो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, एजुकेशन बहुत महंगी हो गई है। कोई पेरेंट्स जिसकी 50-60 हजार रुपए अगर तनख्वाह है, उतनी कमा रहा है वो महीने में, अगर वो अपने बेटे बेटी को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील
चार्टर्ड अकाउंटेंट या कुछ भी बनाने की का सपना रखता है, उसके लिए बहुत बड़ा मुश्किल काम है। क्यों? एक बच्चे के ऊपर 18 से 20 हजार कम से कम खर्चा आएगा, और उसके अगर 2-3 बच्चे होंगे तो 18 से 20 हजार खर्च करने की उसकी गुंजाइश नहीं है। तो उसमें आपका क्या रोल बनता है? जो ठीक है अपने आप में, वो कम से कम जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जिन बच्चों में टैलेंट है, अच्छे मार्क्स उनके, वो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, जो भी सपने हैं, तो उस बच्चे को एडॉप्ट करो, उसकी मदद करो, डायरेक्ट फी पे करो टू द इंस्टीट्यूशन, टू द कॉलेज, टू द यूनिवर्सिटी, ताकि आपका जो बच्चा कुछ बनना चाहता है उसका जो सपना अधूरा ना रहे। एक एट्रोसिटीज, हम हर तीसरे दिन सुनते हैं एट्रोसिटीज। आपके अगर पड़ोस में कुछ होता है तो कम से कम 10, 20, 50 लोग इकट्ठे होकर उसका सामना करो, उस बंदे के जो विक्टिम है उसके साथ खड़े हो। क्योंकि हो क्या रहा है ज्यादातर की हालत, आज अगर हमारे पड़ोस में किसी को हुआ हम चुप हैं, लेकिन याद रखना आज उसके साथ है तो कल बारी आपकी भी है। फिर उसके बाद मत बोलना कि मेरा उसने साथ नहीं दिया, साथ दिया। तो देयरफॉर जब भी ऐसा कभी हो तो उसका साथ दो, उसके साथ खड़े हो, ताकि आगे किसी की हिम्मत ना हो सके कि उसके साथ कोई जाति, कोई एट्रोसिटी हो आएगा। एक थोड़ी सी बात थी राज साहब के ऊपर की, परिवार की। एक परिवार आपको पीछे छोड़ के चल रहा है, इसमें मेरा थोड़ा सा मतभेद है। मैं ये कहता हूँ कि परिवार को साथ लेके चलना है, क्योंकि परिवार को आप साथ साथ ट्रेन करेंगे तो अपने ही परिवार में से 5-7 आपके लीडर निकलेंगे। और जो आज अंधविश्वास जो खूब फैला हुआ है, उसको सबसे पहले परिवार को निकालना है। कईयों को सुनते हैं कि आप इस अंधविश्वास में विश्वास रखते हैं? हाँ जी, कहते हैं नहीं मैं तो नहीं रखता, पर घर वाले नहीं मानती, मदर नहीं मानती, फादर नहीं मानते, तो इसका मतलब उसका काम अधूरा है। उसको कन्विंस करना है, कैसे करना है वो उसका काम है। अगर वो कन्विंस घर नहीं कर सकता तो मेरे ख्याल से बाहर भी सकता है। भाईचारा, भाईचारा एक बहुत अच्छा शब्द है, और भाईचारा से बोलने में, सुनने में, भाईचारा करने में कितना मजा आता है। भाईचारा से क्या मतलब है? एक तो मैं एक संदेश देता हूं आप सबको, क्योंकि हमारी सोसाइटी कास्ट बेस्ड सोसाइटी है। आपका नाम पूछेंगे कोई राजीव कुमार, सरनेम क्या है? कहता कुमार। फिर पूछेंगे नहीं कास्ट क्या है, तो अल्टीमेटली फिर आप बताएंगे मैं एससी हूँ, मैं एसटी हूँ, मैं ये हूँ, मैं यादव हूँ, मैं कुर्मी हूँ, कुहार हूँ। आप एक शब्द रखिए जब पूछे, पहले झटके में, क्योंकि उसकी नीयत साफ पता लगती है क्या पूछना चाहता है, सीधा सही करो मैं हूँ अम्बेडकर। उससे सीधा मैसेज चला जाएगा। और बहुत लोडेड वर्ड अम्बेडकर, आपने तो पता लग जाएगा कि हाँ ये पक्के वाला है, तो कोई गलतफहमी नहीं रहेगी। आज सबसे ज्यादा जो कमी है हमारा रिप्रेजेंटेशन, सबसे ज्यादा, हालांकि पूरा तो हमारा कहीं नहीं है रिप्रेजेंटेशन जो होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जुडिशरी में है जो मैंने महसूस किया है। और वैसे ही महसूस किया, ये मैं आपको फैक्ट और फिगर बताऊंगा तो आप यकीन करेंगे कि वाकई जुडिशरी में हमारा रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है। मैं 2008 में दिल्ली हाईकोर्ट हमारा 1966 का है, और 2008 में मैं SC ST BC से पहला बना। मेरे से पहले ना कोई एडवोकेट से था और ना कोई सर्विस से दूसरा सर्विस से आता। क्या हमारे
अच्छे एडवोकेट नहीं है? क्या ये दूसरे ही अच्छे हैं? हमारे एडवोकेट हैं पर नहीं लेना चाहते, कॉलेजियम नहीं रिकमेंड करना चाहता। क्यों? अगर वो हमारा कोई करेगा तो उनका एक कटेगा, तो इस करके वो चाहते हैं ये जो सिस्टम है सिर्फ हमारा है, हमारे लिए है। इसके लिए जोड़ती है हर कदम पे जहां पे भी जरूरत हो इस चीज की आवाज उठाएगी। आज भी 2018 में 17 साल पहले बता था मैं, और आज भी एससी का कोई भी एक जज नहीं है यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट में। एक का नाम रिकमेंड हुआ था, दिल्ली हाईकोर्ट ने किया जब हमने एफर्ट्स किए, जब हम जज थे, लेकिन अल्टीमेटली उसका सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में 85 जजेज है, यहाँ 60 जजेज की सेक्शन है दिल्ली में, वहाँ 85 की, 85 में सिर्फ एक दूसरा कोई, हर बार आते नाम कुछ हो रहे होते हैं, इनका कोई नंबर नहीं आता। तो आप ये सोचिए कि सबकी आपकी प्रॉब्लम जो है सबकी सब जुडिशरी से निकलती है। कोई भी आपके साथ एट्रोसिटीज हो, आपकी कोई सर्विस में प्रॉब्लम हो, ठीक किसी का सिविल का कोई हो झगड़ा किसी भी तरह का, वो सब का सब जुडिशरी निकल के जाता है। और आपका अगर किसी के साथ भी झगड़ा होगा, उसका ये पता है कि जब जुडिशरी में कुछ है नहीं, तो ऐसे ही आपके तवज्जो भी वैसे ही मिलेगी। तो इस चीज को भी आपने ध्यान रखना। एक जो भाईचारा पे मैं बात कह रहा था, मैं ये बात करता हूँ, इससे ज्यादा ना टाइम लेके आता। भाईचारा जो आप सब कहते हैं, भाईचारा हमारा भाईचारा, भाईचारा दो चीज से देखा जाता है। नंबर एक, आप इकट्ठे उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ब्याह में शादी में आना जाना है आपका। दूसरा है मैरिजेस। क्या आप एससी एसटी बीसी के आपस में शादियां करते हैं? नहीं शुरू की। जब तक आप आपस में खुद नहीं करोगे, मैं लव मैरिज की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्रेश मैरिज होगी, वो तो आपके हाथ में कुछ है नहीं, बच्चों ने जहेज करने, बच्चे नहीं मानते शादी करेंगे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपका भाईचारा वहां तक पता लगेगा जब एक कास्ट के पेरेंट्स बी के पास ये जाए कि आपका लड़का आपकी लड़की हमारे लड़के या लड़के के लिए हम इसको लेना चाहते हैं, तब ये भाईचारा, समानता, बंधुता का प्रचार और प्रसार तब होगा जब आप इसको अंजाम देंगे। एक आप अपने दिल से निकाल दीजिए क्या है, क्योंकि इस सिस्टम ने आपको बना दिया, क्या बनाया आपको? 3-4 वर्ण, 4 वर्ण में को कास्ट है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रिय राजपूत, आपको वही है। तीसरा मत सोचना कोई हर आदमी ने कहा मैं भी क्षत्रिय, मैं भी क्षत्रिय, कोई क्षत्रिय। तीसरा बनिया वैश्य, कोई कहता नहीं वैश्य तो वो है जो बिजनेस करता है, फिर तो सारे वैश्य, तुम्हारे भी वैश्य है, नाई भी वैश्य है, तुम्हारे भी वैश्य है, सारे हो, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ बनिया से रिलेटेड है। तो 3 कास्ट को छोड़कर जितनी भी कास्ट बचती है, किसी भी है, चाहे जाट है, गुर्जर है, यादव है, हीर है, कामा है, रेड्डी है, कुछ भी जो थ्रो डी की कास्ट है, वो सब के सब शुद्ध है। और जिसको शुद्ध मानते हो, जिसको आप लोग शुद्ध मानते हो, तो वो शुद्ध है। कोई इनफैक्ट वो शुद्ध नहीं है जो दलित की बात करते हैं, वो वर्ण सिस्टम से आउटकास्ट, क्योंकि शुद्ध बने थे सब इसी के लिए कि हमारा काम करेंगे। और अनटचेबल, जिसकी परछाई से भी जो नफरत थी, परछाई से डर लगता था, तो वो तो नहीं हो सकते शुद्ध, उनसे तो काम नहीं लिया जा सकता। तो वो आउटकास्ट से जिनको शुद्ध रज मानते हो, इनफैक्ट जो दलित हैं, अनटचेबल है, शुद्ध, ये बाकी सबके सब 3 कास्ट को छोड़ आपको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके जब थोड़ा सा कंफर्ट जोन आपको मिलने लगा, बहुत लेट 70s में शूद्रों को राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एजुकेशन मिला था। उससे पहले राइट नहीं था इनको, कोई प्रॉपर्टी, घर, मकान रखने का कोई नहीं था, किसी को आर्म्स रखने का नहीं था, एजुकेशन का तो भूल जाओ। तो धीरे धीरे करके पहले शूद्रों को मिला, फिर ये अनटचेबल दलित की तरफ आए, लेकिन जिनको पहले मिला राइट,
उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा ऊपर रख लिया कि हम इससे ऊपर, सब ऊपर की होड़ में लगते हैं, जबकि उनको पता है कि तुम क्या हो, और जब तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम क्या हो, तो फिर अपनी हिस्ट्री नहीं बना सकते। आज से पढ़ लो, अगर इसमें पैगाम या दूसरे कोई भी संस्था है उसी में करने की, एक तो ये अंधविश्वास को घर से निकालो, ये जिम्मेवारी ये औरतों की है, और सब काफी तादाद में मैं देख रहा हूँ, ऊपर भी बहुत बैठी है, नीचे भी काफी इनका पार्टिसिपेशन है। सबसे पहले आप निकलेंगे तो आदमी की तो हिम्मत ही नहीं है लड़ने का, तो लीडर आप बनिए और परिवार को लेके चलिए। परिवार को लेके नहीं जाओगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि घर में तो पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा, बाहर आप बाहर चल कोई नहीं मानेगा, कोई कहेगा घर तो संभालो पहले घर संभालो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे, और मेरी कोई बात ठीक लग रही हो तो मैं माफी चाहता हूँ, मेरे वापस कर देना, नहीं तो